जय हिंद साथियों। एसएससी सीएचएसएल 8 अगस्त 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन मिल पाए सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और जिनका भी अगली शिफ्टों में एग्जाम है वो लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में करा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज पूछा गया है, खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर था कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत जो हुई थी ये 1930 में हुई थी और हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में। और कॉमनवेल्थ गेम में भारत 1934 से भाग ले रहा है, जो इंग्लैंड में हुआ था 1934 में। ठीक है, और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में हुई, जहां पर भारत को 61 पदक मिले थे टोटल, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 कांस्य पदक प्राप्त हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक शरद कमल ने जीता, 4 पदक जीते थे। और कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्वर्ण पदक 2022 में मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में जीता गया था। ठीक है, और मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीती थी। यह भारतीय राज्य मणिपुर से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका सही आंसर था इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। ठीक है, ये आज की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था और इसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी इब्न बतूता में। ठीक है, और फाहियान और ह्वेनसांग जो विक्रमादित्य तथा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। निकालू कांटी इटली के निवासी थे, जो विजयनगर साम्राज्य के समय भारत की यात्रा की थी। और ट्रेवेनियर फ्रांसीसी निवासी थे, जो मुगल काल में भारत आए थे। टॉमस रो अंग्रेज जहांगीर के दरबार में भारत आया था। और हर्षवर्धन ने कांची की यात्रा नरसिंह वर्मन प्रथम काल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, पायका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर था ओडिशा। ठीक है, जो पायका नृत्य है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओडिशा के अन्य त्यौहार हैं जैसे कि गोटी पुआ, नवकालेश्वर महोत्सव, नवाखाई त्यौहार, धनी यात्रा महोत्सव और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव और ओडिसी डांस तथा छऊ डांस। ठीक है, ये सब ओडिशा के त्यौहार हैं। ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है और ओडिशा भारत का तटीय राज्य है, जिसमें चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, तथा इसी झील को रामसर साइट में सर्वप्रथम शामिल किया गया था। ठीक है, रामसर जो स्थल होते हैं सबसे पहले इसी झील को यानी कि चिल्का झील को शामिल किया गया था। भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइटें हैं, जिसमें तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा अधिक शामिल हैं। ठीक है, तमिलनाडु की रामसर साइटें बहुत ज़्यादा सबसे अधिक शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर था आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी थी। आर्य समाज के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, कोलकाता में किया गया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1867 में विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और ये जो रामकृष्ण परमहंस थे ये विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य से है? ये देखो पूछ लिया है, कल ही इसको हमने क्लास में कराया था। ठीक है, तो नर्तकी नटराज का संबंध भरतनाट्यम से संबंधित है ये। और ये नर्तकी नटराज ट्रांसजेंडर महिला जो प्रथम बार 2019 में पद्मश्री प्राप्त किए थे, ये ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक है, नटराज। और ये 2019 में पद्मश्री प्राप्त किए थे, ये प्रथम महिला ट्रांसजेंडर थी। ठीक है, और मांजमा जोगाटी ये भी ट्रांसजेंडर महिला हैं जो पद्मश्री प्राप्त कर चुकी हैं फिल्म के क्षेत्र में।
अच्छा, भरतनाट्यम की कलाकार रुक्मिणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती नर्तकी हैं, ठीक है। और ये नटराज यामिनी कृष्णमूर्ति और ये सोनल मानसिंह, ये सभी भरतनाट्यम के कलाकार हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलायत खान का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। और पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अरविंद पारेख, अनुष्का शंकर, ये सभी सितार से संबंधित हैं, ठीक है। और पंडित राम नारायण, शबरी खान, सुकुवार खान और सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है ये सारे लोग। असद अली खान रुद्रवीणा से संबंधित है। और टी.एच. विनायक ये घाटम से संबंधित है। और अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब लॉन्च की गई थी, तो इसका सही आंसर था 2016 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना लॉन्च की गई थी। और ये प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना श्रम मंत्रालय के अधीन आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोढेरा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। मोढेरा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से संबंधित है मोढेरा फेस्टिवल। मोढेरा गुजरात का मेहसाना जिला में स्थित एक गांव है जो भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपसे कि भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित गांव का नाम क्या है, ठीक है। और मोटेरा में सूर्य देव मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर मोटेरा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात के भावनगर में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल की स्थापना की गई है। गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है जिसके वास्तुकार राम सुतार हैं, ठीक है, जिसके वास्तुकार राम सुतार हैं। गुजरात के प्रमुख हड़प्पा कालीन साइट जो है ये धौलावीरा स्थित है गुजरात में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इनमें से कौन सा स्टेट दक्कन के पठार से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन के अनुसार आप लोग क्लिक करेंगे। हम आपको जितने भी दक्कन से पठार से संबंधित हैं वो राज्य करा दे रहे हैं, ठीक है। और आप लोग देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही था आपका। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, ये दो राज्य यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल हैं दक्कन के पठार से, और बाकी ये तो शामिल ही हैं सब, ठीक है। आप देख लें आप लोग कि ऑप्शन में कौन सा नहीं था, उसके अनुसार आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कार्बन का अपरूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर क्या है, हमने आपको कार्बन के अप्रूव करा देने, जो भी इसमें नहीं होगा वो आपका सही आंसर था, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन और कोयला ये सब कार्बन के अप्रूव हैं। कार्बन के अप्रूव ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल बनाने तथा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। और ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फसल बीमा योजना के तहत किस आर्टिकल के प्रयोग से किसानों की मदद की जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 के तहत फसल बीमा योजना के आर्टिकल से किसानों की मदद की जाएगी। सामान्यतः अनुच्छेद 48 में पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 ये सिविल नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 39 ये समान विधिक एवं निःशुल्क आय से संबंधित है। और अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और अनुच्छेद 49 ये जनहित वाले संस्थानों का संरक्षण करने से संबंधित है। और अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सरोदी शौकिया किस नृत्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोदी शौकिया सत्रिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है। और ये जो सत्रिया नृत्य है ये असम का प्रमुख नृत्य है जिसके प्रतिपादक वैष्णव संत श्री शंकर देव हैं। मैंने आपको बहुत बार ये क्लासों में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और सत्रिया नृत्य सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे आधुनिक यानी कि नवीनतम नृत्य है। और सत्रिया नृत्य के अन्य कलाकार जैसे कि रामेश्वर शौकिया, जीवेश्वर गोस्वामी, ग्रहण चंद्र गोस्वामी और मानिक बरबायन आदि हैं, ठीक है। ये सब सत्रिया नृत्य के कलाकार हैं। तो फ्रेंड्स आज के जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं सारे आपको कराए हैं। और साथ में अगली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो भी कराए हैं। अगली शिफ्टों का एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।